आज हम लोग चर्चा करेंगे जेपीएससी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो पहला सवाल, भारत के किस स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है? ऑप्शन ए ब्रेबॉर्न स्टेडियम, ऑप्शन बी ईडन गार्डन्स स्टेडियम, ऑप्शन सी मोटेरा स्टेडियम, ऑप्शन डी होलकर स्टेडियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोटेरा स्टेडियम। इस सवाल से जुड़े अन्य तथ्य ये हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। इस स्टेडियम की क्षमता 1,10,000 है और सबसे पहला मैच जो इस स्टेडियम में खेला गया वो था भारत और इंग्लैंड के बीच, जो एक टेस्ट मैच था, डे नाइट टेस्ट मैच। अगला प्रश्न है कि 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाले भारत के पहले राज्य का नाम क्या है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 3,300 मीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। अब भारतीय वायुसेना इसका टेस्ट करेगी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर मिराज 2000, जगुआर सुखोई 30 और सुपर हरक्यूलिस विमान उतारकर परीक्षण किया गया था। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 जीता है? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी माइकल जॉर्डन, ऑप्शन सी उज़ैन बोल्ट, ऑप्शन डी माइकल फेल्प्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन। तो फार्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड जीता। यह दूसरा मौका है जब 35 वर्षीय हैमिल्टन को स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। इससे पहले उन्होंने 2014 में यह पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न है, भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में कौन सा रैंक हासिल किया है? ऑप्शन ए 57वां, ऑप्शन बी 75वां, ऑप्शन सी 100वां या फिर ऑप्शन डी 63वां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 63वां। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 नवंबर, ऑप्शन बी 7 नवंबर, ऑप्शन सी 6 नवंबर, ऑप्शन डी 8 नवंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 8 नवंबर। हर साल 8 नवंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी यानी अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। यह दिन रेडियोलॉजी के उस मूल्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो सुरक्षित रोगी देखभाल में योगदान देता है और स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता में महत्वपूर्ण भूमिका रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर की सार्वजनिक समझ में निरंतर सुधार करता है। वर्ष 2020 का रेडियोलॉजी अंतर्राष्ट्रीय दिवस सभी सक्रिय पेशेवरों को समर्पित होगा जिन्होंने कोविड-19 रोगियों के निदान और उपचार के लिए एक अनिवार्य योगदान देने में कोविड-19 महामारी से लड़ने में उनकी आवश्यक भूमिका निभाई। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 2020 का आदर्श वाक्य रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर्स सपोर्टिंग पेशेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19 है। यह दिन 1895 में विल्हेम रोएंटजन द्वारा एक्सरे की खोज की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। विश्व रेडियोलॉजी दिवस पहली बार वर्ष 2012 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सरस्वती सम्मान 2020 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र कुमार, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन डी डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के वेवेल राम कलावन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी सेशल्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सेशल्स। अगला प्रश्न है, भारत हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है। यह सप्ताह किस नेता को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा गरिमा योजना शुरू की गई है?
जिसका उद्देश्य राज्य में कोर स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ओडिशा। अगला प्रश्न है, उस उपन्यास का नाम क्या है जिसके लिए डच लेखक मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। ऑप्शन ए जेन आयरे, ऑप्शन बी द ग्रेट गैट्सबाय, ऑप्शन सी द कैचर इन द राय, ऑप्शन डी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। अगला प्रश्न है, कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी सल्फर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोबाल्ट। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के नौसेना के बीच बोंगो सागर नामक युद्ध अभ्यास का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ। ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी जापान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राइज 2020 समिट का उद्घाटन किया है। इस समिट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार उन्मूलन, ऑप्शन डी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दूसरा। और जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला पहला राज्य बिहार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए महिला ट्रांसजेंडर को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिहार। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य सरकार ने नए लॉ कॉलेज खोलने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है, यह किस जिले में खोला जाएगा। ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी साहिबगंज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बोकारो। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस उद्योग संस्थान को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हेतु भारत सरकार ने प्रथम पुरस्कार दिया है। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी एचईसी, ऑप्शन सी मेकन, ऑप्शन डी टाटा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी टाटा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर झारखंड से किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। ऑप्शन ए सविता कुमारी, ऑप्शन बी रीता कुमारी, ऑप्शन सी दीपिका कुमारी, ऑप्शन डी मंजू कुमारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सविता कुमारी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मिलान 2021-22 के बजट के लिए गलत है। ऑप्शन ए शिक्षा पर खर्च 14.5%, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास खर्च 14.26%, ऑप्शन सी ब्याज खर्च 12%, ऑप्शन डी शहरी विकास लक्ष्य 3.10%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जो कि गलत है, ब्याज खर्च 12% नहीं है। अगला प्रश्न है, 2021-22 के बजट में कौन से प्रमुख छात्रवृत्ति योजना शुरू हुई। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, ऑप्शन बी अटल छात्रवृत्ति योजना, ऑप्शन सी मारंग गोमके जयपाल छात्रवृत्ति योजना, ऑप्शन डी गुरुजी छात्रवृत्ति योजना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मारंग गोमके जयपाल छात्रवृत्ति योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 2021-22 बजट में झारखंड में 69 एकलव्य विद्यालय खोलने का प्रावधान है। ऑप्शन बी एकलव्य आवासीय विद्यालय 1998 में प्रारंभ किए गए थे। ऑप्शन सी झारखंड में 89 प्रोजेक्ट उच्च बालिका विद्यालय हैं। ऑप्शन डी एकलव्य विद्यालय अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में खोला जाता है। तो इसका सही जवाब यानी कि जो गलत कथन है वो है ऑप्शन डी एकलव्य विद्यालय अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में खोला जाता है। प्रश्न 22, झारखंड के किस शहर में राज्य के पहले निजी एयरलाइंस की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी दुमका, ऑप्शन डी जामताड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जामताड़ा।
अगला प्रश्न है, झारखंड की नई कैबिनेट 2020 में एकमात्र महिला मंत्री ने पद की शपथ ली है। निम्नलिखित में से वह कौन है? ऑप्शन ए सविता महतो, ऑप्शन बी जोबा मांझी, ऑप्शन सी अंबा प्रसाद, ऑप्शन डी दीपिका पांडे सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जोबा मांझी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित ऑनलाइन परिचय कोर्स के माध्यम से राज्य में किस नए खेल के बारे में जानकारी दी गई है? ऑप्शन ए हैंडबॉल, ऑप्शन बी क्रोनम, ऑप्शन सी द्रोणक, ऑप्शन डी मलखम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी क्रोनम। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंडी लोक संगीत कलाकार गोपी चंद्र प्रमाणिक का निधन हो गया और निम्नलिखित में से किसके वादक थे? ऑप्शन ए मदन बेहरी, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी सानाई, ऑप्शन डी बांसुरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बांसुरी।